भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहां जाते हैं वहां की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। Uttarakhand, popularly known as Devbhoomi, is one of the holiest Hindu pilgrimage centers. यहाँ है mighty Himalayas, exotic flora and fauna, बहुत ही प्यारे लोग और उनका simple but amazing खाना. It is literally a paradise on earth. ये स्टेट दो बेल्ट्स में बटा है, कुमाऊं और गढ़वाल, which makes it diverse in culture, festivals, and of course cuisines. भुवन कुमारी, ओनर ऑफ जॉली कॉट कॉटेज इन उत्तराखंड, वैसे तो सेंट्रल इंडिया के बुंदेलखंड रीजन को बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका दिल कुमाऊं में बसा है। Pleasant surprise, pleasant. Yeah. Wow. Yeah. Thank you so much. ये जो कुमाऊनी थाली है, इसे मैं देख रहा हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी थाली है जिसका मेरे पास कोई क्लियर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। Considering Kumaon being in the Himalayas is cut off from the rest of India, and people lived in very, very remote places. I mean, whatever was available, they had to make do with that and get their vitamins also. तो ये एक जाड़े की थाली है। हाँ, बिल्कुल जाड़े की थाली है कि जितना खाना आज बना है सब गर्माहट पैदा करता है। ये जो भटकी दाल है, इट्स लाइक अ स्मॉल किडनी बीन। इसका दाना जो है उड़द की दाल जैसा होता है। ऑल्सो ये जो रोटी है बहुत डिस्टिंक्टिव है। क्या चीज है ये? ये मड़ुआ कहते हैं। मड़ुए की रोटी लुक सिमिलर लाइक नाचनी या फिर बाजरे की रोटी या फिर कुट्टू की रोटी, बट तीनों में से कुछ नहीं थी। इट इज अ डिफरेंट ग्रेन ऑल टुगेदर। सो ये मड़ुआ की जो रोटी है ये काफी ज्यादा फाइब्रस है। आई कैन सी हल्की सी क्रम्बली है, ड्राई नहीं हुई क्योंकि फ्रेश बनी है। टुवर्ड्स द एंड एक हल्का स्लाइट बिटरिश सा टेस्ट है, वेरी स्लाइट, बट एक रस है इसमें, एक टेस्ट है। आई लाइक द टेस्ट क्योंकि ये रेगुलर रोटी से हटके है। और ये क्या है? पालक? नहीं, ये पालक नहीं है, ये है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी, स्टिंगिंग नेटल। अगर कोई इसको वैसे छू ले तो ऐसे लगता है कि जिस 10 बिच्छुओं ने काटा है। बाप रे। वेरी हाई इन विटामिन सी। वैसे ये मड़ुए की रोटी में गरम गरम घी लगा के हाँ, फिर बिच्छू बूटी के साग के साथ खाते हैं। मच लाइक मक्की की रोटी, सरसों का साग with lots of butter, something like that। मतलब ये मक्की की पंजाब में ये खाते हैं, हमारे पहाड़ में मड़ुए की रोटी खाते हैं। परफेक्ट। ये क्या है? बड़ी खा रहे हैं। किस चीज की बड़ी है? ये बड़ी जो है खीरा की बनाते हैं। दाल का नहीं बनता? दाल का भी बनता है, पर ये जो है ये खीरे की बनी है। दिस इज वेरी डिफरेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे खीरे का रायता भी है। रायता, हाँ। यहाँ के जो खीरे भी हैं वो रेगुलर छोटे छोटे नहीं है, दे ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ लौकी। मतलब जिस साइज की लौकी होती है उतने साइज का खीरा होता है, मतलब 2-2 किलो का एक खीरा होता है। तो ये क्या है? ये नींबू और मूली का साना है। मतलब ये होता क्या है? ये सब्जी है? नहीं, रायता। ये पहली दफा है मैं देख रहा हूँ कि नींबू और दही को मिलाकर मूली के साथ एक साथ सर्व कर रहे हैं। और ये जो नींबू है ये भी बहुत बड़ी फाड़ी है इसकी नींबू की। और अगर मैं इसकी जो गूदा है उसको निकालूं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पोमेलो, चकोतरा या फिर मौसमी।
खट्टा लाइक नींबू, लेकिन इसे दही, शहद, गुड़, मूली, गाजर के साथ मिक्स करके थोड़ा नमक डाल के इट जस्ट बिकम्स लाइक अ चाट। ये चटनी क्या है? ये भांग की चटनी कहते हैं यहाँ पर। भांग की चटनी? हाँ, इसके अंदर नशा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसकी बीज से बनती है। ओके। अवेलेबल पूरे पहाड़ में आपको छोटी छोटी दुकानों में भी मिल जाएगी। और इसकी चटनी में क्या क्या डालते हैं? चटनी में बहुत सिंपल है, इसमें तो सिर्फ भांग का बीज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और नींबू का रस पीस दो सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे? हाँ, क्योंकि आप मिक्सी में करेंगे तो चटनी का स्वाद ही बदल जाता है, गर्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। हाँ, बेकार। आई एग्री। खाना तो मैंने खा लिया, बहुत बढ़िया। अब डेजर्ट की बारी। ये डेजर्ट क्या है? इसको बाल मिठाई कहते हैं। ये बनती सिर्फ कुमाऊं में है। लेकिन बनता कैसे है? ये दूध से, और दूध को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, दैट्स व्हाई ये चॉकलेटी फ्लेवर आ गया है। थोड़ा सा फजी है, मतलब हाँ। यू नो गूई सा है, यू हैव टू चू इट एंड धीरे धीरे वो मुंह में डिसॉल्व हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ कैरामल। ऐसा लग रहा है कि खोए को कैरामलाइज करके उसकी बर्फी बना दी। हाँ। खाना तो ट्रेडिशनल है ही। ये पत्ते भी ये जंगली अंजीर के पत्ते हैं। जैसे साउथ इंडिया में केले के पत्ते में खाते हैं खाना जी, यहाँ पर इस पे खाना खाते हैं। यू नो एज आई डिस्कवर दी थालीज ऑफ इंडिया, वो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि वो पात्र भी है, क्योंकि थाली बनती दो चीजों से, अच्छा खाना और एक बढ़िया पात्र। उन सब का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक उन सबको मिलाकर उस पे जब खूबसूरत खाना बनता है जो कोई बहुत प्यार से बनाता है, तब आपको लगता है कि ये एक उत्सव है। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन जब आपके आगे वो थाली कोई रखता है। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने आपसे इस थाली के बारे में इतना कुछ जाना, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम यू। एक तो ये भांग की चटनी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लव टू लर्न दिस। एट द सेम टाइम ये जो बिच्छू का बूटी है, ये जो साग बनाया हमने, ये कैसा दिखता है? आई वांट टू सी एंड आई वांट टू लर्न ये बनता कैसे है। Such a delicious meal. Tomorrow we will meet Pushkar, a local Kumaoni, on his bee farm, जिनके साथ हम जाएंगे बिच्छू बूटी की तलाश में। Blessed by nature and a great climate, trekking in these hills is really therapeutic. पुष्कर, हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मैंने सुना उत्तराखंड का जो हनी है जो यहाँ पर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे आप दिखाएंगे कैसे बनता है हनी? ये बक्से का टॉप कवर, ये हमारा बक्से का इनर कवर है। वाह, कितनी सारी मधुमक्खियाँ इसमें? लगभग 10,000 मधुमक्खियाँ। 10,000। ये बॉक्स है हमारा, कुछ मधुमक्खियाँ इसमें वर्क कर रही है। हाँ। और इधर कुछ जगहों पर हमारा शहद लगा हुआ है। हाँ। जो अंदर ये आपको कुछ चमकीला सा दिख रहा है, हाँ। ये पूरा शहद है। एंड लुक एट दैट, यू नो जो इसके अंदर वो हेक्सागन बने होते हैं, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, वन मैचेस द अदर। जी। वाओ, लुक एट दैट, बहुत सेफली। अब जैसे हमने इसको खोला है तो इसमें जो ये जो बंद वाला पोर्शन है, इस पे इनके बच्चे हैं, अंडा, प्यूपा और लार्वा। अच्छा। अब ये जो सील पैक शहद है, हाँ। ये अपने आप में पूरा पका हुआ शहद है। लेकिन कैसे पता चलता है कि ये इसमें बच्चे हैं, इसमें शहद है? जो ऊपर टॉप पोर्शन है उसमें हमेशा शहद एकत्र करती है मधुमक्खियाँ। इसकी खासियत क्या है यहाँ के हनी की? देखिए, जो उत्तराखंड पे जो मधुमक्खी जो लोग पालते हैं, ये एपिस इंडिका मधुमक्खी पालते हैं। ये साइज में दिखने में छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं। इनका जो शहद होता है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगर इसके शहद को हम कार्तिक के महीने पे, यानी कि अभी हम इसको फरवरी के टाइम पे हम निकालें, तो बहुत ज़्यादा औषधि के रूप में काम आता है। और शहद की खास बात है कि जिस भी रीजन में उस बी को या हाइव को हम रखते हैं, वहाँ के आसपास के जो फ्लावर्स हैं, उसका जो नेक्टर है वो डिसाइड करता है कि फाइनल शहद का टेस्ट, फ्लेवर क्या होगा। कुमाऊं इज अ ब्लेस्ड लैंड। बहुत ज़्यादा फॉरेज है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं और बीज भी हैं, और इनका बनाया हुआ कुमाऊनी हनी इज एक्चुअली वेरी वेरी फेमस। मतलब अगर आप कुमाऊं जाते हैं, माय रिकमेंडेशन, पिक अप अ बॉटल और टू ऑफ हनी, यू विल लव इट। Let's go into the wild now and find the main ingredient of our star dish. बिच्छू बूटी का साग बनाने के लिए छोटे छोटे मुलायम पत्ते तोड़े जाते हैं।
और ये इतने सारे कांटे भरे हुए हैं, इसमें गलती से अगर छू भी जाए तो आपके हाथ में एक सूजन और झंझनाहट सी तुरंत होने लगेगी। और गलती से उसमें अगर आपने पानी लगा लिया तो कम से कम 1.5 से 2 दिन का आपका आराम। परेशानी। मतलब ये जो सेल्फ डिफेंस है इस प्लांट का, दैट्स अमेजिंग। That's a lot of work and a lot of danger. बन जाएगा इसका साग? इसका साग बन जाएगा। चलिए। कुणाल, दिस इज कमला। नमस्कार जी। इन्हीं से मैंने सीखा है पहाड़ी खाना। हाँ। और आज जो है सिर्फ पहाड़ में खाते हैं बिच्छू बूटी का साग और भांग के बीज की चटनी, तो वो आपको सिखाएंगी बनाना। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले बेसन भूनेंगे सर। और ये जो बेसन है इसे सूखा भूनना है? सूखा भूनना है। अच्छा, तेल घी नहीं या पड़ेगा। तेल में नहीं? नहीं। इसका रंग हल्का भूरे रंग का हो गया। बिच्छू बूटी हमने पहले से पीस कर रखी है उबाल के, अब इसकी साग बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए आप क्या क्या डाल रहे ये हैं? इसमें जीरा है, राई का दाना, इसके बाद लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च। अभी बघार भून गया तो अब इसके हम बिच्छू बूटी डाल देंगे। अब डालेंगे नमक और इसे हमें भूनना है। तो कितनी देर पकाते हैं इसे? 5 मिनट तक भून दो, फिर भुना बेसन डाल देते हैं घोल के। उससे गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो तैयार। मतलब बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है इसे। तो बेसन में थोड़ा सा पानी, उसका घोल बना बनाकर के डाल दिया। फिर डालेंगे। दिखने में बिल्कुल पालक की तरह, बट इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है पालक से। इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं कि पालक का एक स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग वर्जन है। ऑल्सो ये जो खीरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। एटलीस्ट 2 किलो का तो एक खीरा होगा, और ये पहाड़ी खीरा है। आई जस्ट वांट टू कट इट एंड जस्ट सी कि ये दिखता कैसे है। Look at that. It's like a giant खीरा. Look at those seeds. This could clearly be my lunch. This is so good. You won't get dehydrated after eating this. भरा हुआ है पानी इसमें। Yummy. अब हम लगाएंगे इसमें बघार। घी के अंदर सबसे पहले राई और जीरा, फिर डाल देंगे गंदरेनी। गंदरेनी जी। होता क्या है ये एक पेड़ की जड़ होती है सर, दवाई के लिए बच्चों को पिलाया जाता है। पेट में अगर गैस वैस हो जाए तो ठीक हो जाती है। इसकी खुशबू बहुत अलग है। एंड दैट्स इट। लगा देंगे इसमें बघार। बिच्छू बूटी का साग तैयार। तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, एंड आई थिंक इट्स यमी। कुणाल, फिर चलें सिलबट्टे के पास। कमला आपको भांग की चटनी सिखा देंगी। डन, लेट्स डू दैट। तो ये जो पीस रहे हैं हम, ये सिलबट्टे पे पीसना बेटर है। जी, सिलबट्टे में और टेस्टी होता है। और टेस्टी होता है। और इसको कब तक पीसना? बारीक करने तक। बारीक करने तक। इसमें और कुछ जाएगा? हरी मिर्च जाएगी, हरी मिर्च डाल दूं? पुदीना के पत्ते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट बनता जा रहा है। अब नमक, इसमें नींबू डाल दूं? नींबू डाल दें। नींबू तो जाएगा। बन गई सर चटनी। बन गई, चटनी तैयार है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। आप हीरो हैं। मुक्का बनाए। ओ